कब्जे में छू मंत्रा हनीप्रीत, आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा। तो 38 दिनों तक 7 राज्यों की पुलिस के साथ हाइड एंड सीक का खेल खेलने वाली हनीप्रीत हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आ गई। गिरफ्तारी के एक दिन पहले बड़े ही नाटकीय ढंग से हनीप्रीत ने टीवी मीडिया को इंटरव्यू भी दिया और अपनी बेगुनाही पर बहुत सारी बातें कही। लेकिन हनीप्रीत की बातों से उन सवालों का जवाब नहीं मिला है जो हनीप्रीत पर उठ रहे हैं। वो सारे सवाल कौन से हैं और उस पर हनीप्रीत का जवाब क्या था, ये हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। दिन के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार गिरफ्तार हो गई हनीप्रीत। हनीप्रीत को गिरफ्तार कर लिया गया। जीरकपुर के आगे पटियाला रोड पर पकड़ा गया हनीप्रीत को। पटियाला रोड के ऊपर इसको और इसके साथ एक और लेडी है, इन दोनों को राउंड अप कर लिया है हरियाणा पुलिस के एसीपी मुकेश मल्होत्रा ने। हनीप्रीत की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा और पंजाब पुलिस ने इसको रखा हुआ था और हमें डिटेन करने के लिए। अगर ऐसी कोई बात है तो निश्चित तौर पे उसको भी जांचा जाएगा। 7 राज्यों की पुलिस हनीप्रीत की खाक छानती रही। पंचकुला से 4 किलोमीटर दूर मिली हनीप्रीत। जीरकपुर से जब आप पटियाला रोड की तरफ जाते हैं तो एक गुरुद्वारा पड़ता है, उसके ऑलमोस्ट सड़क के ऊपर सामने है। व्हीकल दैट हैज बीन इमीडिएटली सीज्ड इज एन इनोवा कार। गिरफ्तारी से पहले मीडिया को हनीप्रीत ने दिया इंटरव्यू। अपने पर लगे आरोपों और बेगुनाही पर बोली हनीप्रीत। जिस हनीप्रीत को आपने दिखाया है वो हनीप्रीत ऐसी नहीं है। उसे ऐसे दिखाया गया है कि उससे मैं खुद डरने लगी हूँ। मैं अपनी मेंटल स्थिति बयान नहीं कर सकती। मुझे देशद्रोही कहा गया है, जो बिल्कुल गलत है। अपने पापा के साथ एक बेटी कोर्ट में जाती है, ऐसा बिना परमिशन के संभव नहीं है। अपनी बेगुनाही पर और हनीप्रीत ने क्या क्या कहा सब दिखाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि इन 38 दिनों तक कहाँ थी हनीप्रीत। आखिर एक अकेली हनीप्रीत 7 राज्यों की पुलिस को कैसे इतना बड़ा चकमा दे गई? आखिर क्यों उसने अब तक सरेंडर नहीं किया था? अगर हनीप्रीत गुनहगार नहीं थी तो वो इतने दिनों तक क्यों भागती रही? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बारी बारी से बताएंगे। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। तो कहां कहां खाक नहीं छानी पुलिस ने हनीप्रीत के लिए, उसको तलाशने के लिए। लेकिन हनीप्रीत मिली हरियाणा और पंजाब पुलिस की नाक के नीचे, पंचकुला से महज 5 किलोमीटर, माफ कीजिए 4 किलोमीटर दूर। गिरफ्तारी को लेकर भी हरियाणा और पंजाब पुलिस में मतभेद दिखा। हरियाणा पुलिस का कहना था कि गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने की, जबकि पंजाब पुलिस ने उसमें सिर्फ सहयोग किया। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि आरोप यह भी लगा कि पंजाब पुलिस ने हनीप्रीत को छिपा कर रखा था। ऐसे में सवाल है कि क्या हनीप्रीत पर वाकई किसी का हाथ था? क्योंकि जिस हनीप्रीत को 38 दिन तलाशा गया, वो हनीप्रीत हर मौके पर पुलिस की पकड़ से फिसलती हुई नजर आई। और 30 दिनों तक कहां थी हनीप्रीत? 7 राज्यों की पुलिस हनीप्रीत की खोज में बीते 38 दिनों से परेशान थी। एक कहावत है, घर में छोरा गली गली ढिंडोरा। कहां नहीं ढूंढा हनीप्रीत को पुलिस ने। देश के 7 राज्यों की खाक छानते छानते पुलिस हनीप्रीत को ढूंढने नेपाल तक पहुंच गई। नेपाल के रेडियो स्टेशन में हनीप्रीत को ढूंढने के अनाउंस किए गए। आरोपित भारतीय गुरु राम रहिमको धर्मपुत्री भनेकी हनीप्रीत नेपालमा भएको आशंकामा भारतीय मिडियाहरू पोखरामा आएका छन्। 3 दिन अगाडि आजतकको टिम पोखरामा आएर हनीप्रीतको बारेमा स्थानीय प्रशासनसँग सूचना संकलन गरेको थियो। त्यसैगरी हिजो मात्र रिपब्लिक टिभीको टिम दिल्लीबाट पोखरा आएको छ भने आज इन्डिया न्यूजका पुलकित नागरको टिम पोखरा आएको छ। कहा तो यहाँ तक गया कि हनीप्रीत नेपाल से आगे कहीं दुबई, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान न भाग गई थी। लेकिन हनीप्रीत मिली कहां? डेरा सच्चा सौदा के डेरा प्रमुख राम रहीम को जिस पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत में सजा सुनाई गई, उसी पंचकुला से महज 4 किलोमीटर दूर जीरकपुर से आगे पटियाला रोड पर मौजूद ब्लैक लोटस रिजॉर्ट में मिली हनीप्रीत। यहाँ कैसे पहुंची हनीप्रीत या पहुंचाई गई? किसने उसे यहाँ पहुंचाया? पंजाब पुलिस का इसमें क्या रोल था? इन तमाम सवालों के बीच
पहले आपको बीते 38 दिनों में हनीप्रीत की भागम भाग दिखाते हैं। 25 अगस्त को राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से दोषी ठहराए जाने के बाद से ही हनीप्रीत लापता हो गई थी। राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हनीप्रीत पंचकुला से हेलीकॉप्टर के जरिए राम रहीम के साथ रोहतक तक आई थी। 25 अगस्त रोहतक के गेस्ट हाउस में थी हनीप्रीत। राम रहीम रोहतक की सोनारिया जेल में शिफ्ट कर दिया गया और हनीप्रीत 25 अगस्त की रात रोहतक के एक गेस्ट हाउस में रुकी। 26 अगस्त सिरसा डेरा के हेडक्वार्टर में थी हनीप्रीत। अगले दिन हनीप्रीत सीधे सिरसा के डेरा हेडक्वार्टर पहुंची। उस रात हनीप्रीत सिरसा हेडक्वार्टर में ही रुकी, लेकिन अगले दिन हनीप्रीत बिना बताए वहां से निकल गई। लापता होने के बाद हनीप्रीत हरियाणा से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर सबसे पहले राजस्थान पहुंची। 27 अगस्त राजस्थान के हनुमानगढ़ में हनीप्रीत। 27 और 28 अगस्त को हनीप्रीत राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अपने भाई के ससुराल में रही थी, लेकिन 29 अगस्त को जैसे ही हरियाणा पुलिस हनुमानगढ़ पहुंची, हनीप्रीत हनुमानगढ़ से निकल गई। 30 अगस्त राजस्थान के संगरिया में देखी गई हनीप्रीत। 30 अगस्त को हनीप्रीत को हनुमानगढ़ के पास के कस्बे संगरिया में देखा गया था, जहां वो राम रहीम के भक्त के घर में ठहरी थी। 2 सितंबर राजस्थान के उदयपुर में हनीप्रीत। 2 सितंबर को हनीप्रीत हनुमानगढ़ से 690 किलोमीटर दूर उदयपुर के एक शॉपिंग मॉल में नजर आई। हनीप्रीत की खोज में जब यहां पुलिस पहुंची तो उन्हें डेरे का एक केयरटेकर मिला। इसी बीच हनीप्रीत के नेपाल जाने की खबरें आने लगी, जहां रेडियो के जरिए हनीप्रीत की तलाशी की मुनादी की गई, लेकिन हनीप्रीत ने नेपाल जाने की बात को खारिज कर दिया है। 25 सितंबर दिल्ली में अपने वकील के पास पहुंची हनीप्रीत। तकरीबन 22 दिन के लंबे अंतराल के बाद हनीप्रीत दिल्ली के लाजपत नगर में अपने वकील के पास आई। यहाँ वो 2 घंटे तक रुकी। पुलिस चाहती तो हनीप्रीत को दबोच सकती थी, लेकिन पुलिस 2 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज देखकर यहाँ पहुंची। इसके बाद पुलिस ने काफी प्रयास किया। गुड़गांव के एक फ्लैट समेत पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन हनीप्रीत पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही। 3 अक्टूबर कैमरे पर हनीप्रीत, और फिर अचानक हनीप्रीत को चैनलों के कैमरे पर नजर आई और अंततः आज 3 बजे हनीप्रीत को पंचकुला के पास जीरकपुर से आगे पटियाला रोड पर मौजूद एक ब्लैक लोटस नाम के रिजॉर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ आपको बता दें कि गिरफ्तारी से पहले हनीप्रीत ने मीडिया के कैमरों पर अपनी बेगुनाही साबित करने की खूब कोशिश की। हनीप्रीत पर पंचकुला कांड में मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा है, जिसकी वजह से उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन हनीप्रीत ने हर सवाल का जवाब इतनी मासूमियत से दिया जैसे वो वाकई में अनजान है। 38 दिनों तक पुलिस से छुपन छुपाई का खेल खेलने वाली हनीप्रीत अचानक मीडिया के सामने आती और अपनी बेगुनाही का बखान करने लगती है। क्या वाकई हनीप्रीत बेगुनाह है? अगर हनीप्रीत बेगुनाह थी तो वो पुलिस से 38 दिनों तक क्यों भागती रही? उसने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर क्यों नहीं किया? क्यों उसके ऊपर देशद्रोह का मामला है? अगर हिंसा में हनीप्रीत शामिल नहीं थी तो फिर वो भागी क्यों? अपनी बेगुनाही के लिए हनीप्रीत ने हर सवाल के जवाब दिए। 38 दिनों की भागम भाग और सरेंडर न करने पर हनीप्रीत ने जो जवाब दिया, पहले वो सुनिए। पुलिस के सामने मैं इसलिए पेश नहीं हुई क्योंकि आप मेरी हालत समझिए। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जो लड़की अपने बाप के साथ देशभक्ति की बात करती थी वो जेल में चले गए। फिर उस लड़की पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। मुझे कानून की प्रक्रिया का पता ही नहीं था। पापा के जाने के बाद तो मैं बेसहारा हो गई। मुझे लोगों ने जैसा गाइड किया मैंने वैसा ही किया। क्या वाकई इतनी मासूम है हनीप्रीत? क्या वाकई उसे कानून की प्रक्रिया का पता नहीं? और कौन वो लोग थे जो हनीप्रीत को गाइड कर रहे थे? गिरफ्तारी के बाद ये सब कुछ अब सामने आ जाएगा। हनीप्रीत पर देशद्रोह का मामला दर्ज है। आरोप है कि हनीप्रीत ने पंचकुला में दंगों को हवा दी। इस पर भी हनीप्रीत ने सफाई दी। हनीप्रीत ने कहा, अपने पापा के साथ एक बेटी कोर्ट में जाती है, ऐसा बिना इजाजत संभव नहीं है। एक लड़की इतनी फोर्स के बीच अकेले बिना परमिशन के कैसे जा सकती है? इसके बाद कहा गया कि मैं गलत आई हूँ। सारे सबूत दुनिया के सामने हैं। ऐसे में मैं कहाँ दंगे में शामिल थी? मेरे खिलाफ किसी के पास क्या सबूत है? मैं कहाँ गुनाहगार हूँ? मैंने बेटी का फर्ज अदा किया। मैं कहाँ किस दंगे में शामिल रही हूँ? मैं तो खुशी खुशी कोर्ट गई ताकि शाम तक वापस आ जाएंगे, लेकिन फैसला खिलाफ आ गया। हमारा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया।
ऐसे में हम क्या किसी के खिलाफ साजिश रचते। हनीप्रीत अपनी बेगुनाही के लिए जो वजहें बता रही हैं, वो काफी नहीं। अगर हनीप्रीत का दिल इतना ही साफ था और वो सिर्फ लोगों के कहने पर पुलिस को 38 दिनों तक चकमा देती रही, तो फिर उसे सरेंडर करने का फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। फिलहाल हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आई हनीप्रीत को कल यानी बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसकी रिमांड मांगी जाएगी। और यहाँ आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि राम रहीम और अपने रिश्तों को लेकर हनीप्रीत बेहद संजीदा दिखी थी। हनीप्रीत ने राम रहीम से अपने रिश्तों को पाक साफ बताया। उसने आरोप लगाया कि बाप बेटी के रिश्ते को बेवजह उछाला गया। गिरफ्तारी से पहले हनीप्रीत जब मीडिया के सामने आई तो वो राम रहीम और अपने रिश्तों को लेकर जो बातें चल रही हैं, उस पर बेहद दुखी दिखाई दी। हनीप्रीत ने आरोप लगाया कि राम रहीम और उसके रिश्तों को बेवजह उछाला जा रहा है। हनीप्रीत ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को उछाला जा रहा है। मेरे मुख्य डर का कारण ही यही था कि हनीप्रीत को क्या प्रेजेंट किया। एक बाप बेटी के रिश्ते को ऐसे तार तार कर दिया। क्या एक बाप अपनी बेटी के सिर के ऊपर हाथ नहीं रख सकता? क्या एक बेटी अपने बाप से प्यार नहीं कर सकती है? लेकिन हनीप्रीत को मालूम होना चाहिए कि उसकी छवि को बेवजह खराब नहीं किया गया। हनीप्रीत और राम रहीम के रिश्तों पर एक नहीं ऐसे दर्जनों लोग थे जिन्होंने सवाल खड़े किए। जितनी लड़की जाती थी वही बेचती थी, वही साथ में उनके साथ गुफा में जाती थी, छोड़ के आती थी। और ये कुकर्म का तो सारा उसको एक एक लड़की का नॉलेज जाए उसको कि किसको कब भेजना है, किसको कब भेजना है। उर्मी के राम ही उन लड़कियों को बुलाने के लिए हनीप्रीत का प्रयोग करता था। हनीप्रीत को सभी थाने लॉ होता था। हनीप्रीत ही जाके बेडरूम में बताती थी भी इन लोगों से जो मीटिंग है वो फीडबैक देती थी। वो बेडरूम में भी जाती थी, गुफा में भी जाती थी। इसके अलावा हनीप्रीत की एक सहेली और फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत ने भी राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों पर कई सवाल खड़े किए। आप बाप बेटी तो लगते नहीं हो, कहीं से भी कुछ और ही लगते हो। दुनिया के लिए पिताजी थे, बट उनके लिए तो हस्बैंड वाइफ ही थे वो लोग। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ तो जिस तरह से एक चोर कभी नहीं कबूलता कि उसने चोरी की है, उसी तरह से हनीप्रीत भी शायद कभी ये नहीं कबूलेगी कि उसने कभी